अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है आपका लोकहित न्यूज सिल्लोड़ में। एक नई खबर के साथ फिर आपके सामने। मुंबई कर्नाटक चुनाव में बीजेपी को मिली हार पर बीजेपी नेता इसी तरह राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सेना और एनसीपी पर ताना मारा कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, जिनकी पार्टी कर्नाटक में नहीं है, न ही उन्हें कोई जगह मिली है, फिर भी वो नाच रहे हैं। फडणवीस ने आगे कहा कि हम सभी को पता है कि 1985 से वहां पर सरकार रिपीट नहीं होती, लेकिन हमें लगा था इस बार हम ये ट्रेंड तोड़ने में सफल हो गए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। फडणवीस ने कहा कि यह सच है कि कर्नाटक चुनाव में हमें कामयाबी नहीं मिली। मैं जीतने वालों को बधाई देता हूं, लेकिन कर्नाटक चुनाव का जायजा ले तो साल 1985 से वहां और किसी की भी सरकार रिपीट नहीं हुई है। साल 2018 में जब हमें 106 सीटें मिली थी तब हमें 36% वोट मिले थे, लेकिन इस बार हमें 35.60% वोट मिले हैं, यानी वोटिंग परसेंटेज सिर्फ 0.40% घटा है। फडणवीस ने दावा किया कि बीजेपी के वोट कम नहीं हुए हैं, कांग्रेस को जेडीएस का 5% वोट ट्रांसफर हुआ है। कुछ लोग कर्नाटक की मिसाल देकर मुल्क को जीतने की बात कर रहे हैं, इसका कोई भी मतलब नहीं है। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी की हार पर पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि देश में एकाधिकारशाही और तानाशाही को हराने की शुरुआत कर्नाटक चुनाव से हो चुकी है। कर्नाटक की जनता को मुबारकबाद देते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि कर्नाटक चुनाव ने मुल्क की राजनीति को नई सिमत और नई दिशा और नई उम्मीद की किरण दिखाई है। शनिवार को पत्रकारों से बात करते हुए ठाकरे ने कहा कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोर जबरदस्ती से हथियाई सत्ता को कर्नाटक की जनता ने निडरता से उखाड़ फेंका। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी का हिंदू मुस्लिम बजरंगबली हिजाब जैसे मजहबी मुद्दे काम नहीं आए। कांग्रेस ने जहां जनता के सवालों और मुद्दों पर चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की है, यह 2024 चुनावों की जीत की शुरुआत है। साथ ही पूर्व सीएम ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को बधाई दी है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि कर्नाटक के चुनाव में लोगों ने बीजेपी के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार किया है। उसी तरह का गुस्सा महाराष्ट्र की जनता में भी बीजेपी शिंदे सरकार के खिलाफ है। महाराष्ट्र के लोग बदलाव चाहते हैं। पवार ने कहा कि जल्द ही महाविकास आघाड़ी की बैठक बुलाएंगे, हमारे अलग अलग लड़ने का सवाल ही नहीं है। अब हमें लगता है कि तीनों पार्टियों को साथ आना चाहिए और छोटे दलों को भी भरोसे में लेना चाहिए, लेकिन मैं ये फैसला अकेले नहीं लूंगा, बल्कि बाकी साथियों से इस पर चर्चा करूंगा। एनसीपी चीफ पवार ने कहा कि केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, झारखंड, पंजाब, पश्चिम बंगाल जैसे ज्यादातर राज्यों में बीजेपी सत्ता से बाहर है। अब जब 2024 में लोकसभा चुनाव हो गए तो हम कर्नाटक चुनाव से मुल्क की तस्वीर का अंदाजा लगा सकते हैं। कहा जा सकता है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक चुनाव में काम आई। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की जनता ने बीजेपी को पूरी तरह से हराने का किरदार अदा किया है। इसकी अहम वजह करप्शन, पावर का गलत इस्तेमाल और हुक्मरानों को यह भरोसा है कि वो जनता को दौड़कर हुकूमत कर सकते हैं। अब ऐसा ही देश भर में होगा। शनिवार की सुबह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हेलीकॉप्टर को तकनीकी खराबी की वजह से राजभवन के हेलीपैड पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। सीएम शिंदे, उद्योग मंत्री उदय सामंत और संदीपान भुमरे ने सतारा जाने के लिए हेलीकॉप्टर में राजभवन के हेलीपैड से उड़ान भरी थी। तकनीकी खराबी आने के बाद हेलीकॉप्टर को दोबारा राजभवन के हेलीपैड पर आपात स्थिति में उतारना पड़ा। हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई। दूसरा हेलीकॉप्टर बुलाया गया और इससे मुख्यमंत्री सतारा पहुंचे। सरकार ने हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग की जांच के ऑर्डर दिए हैं। पिछले कार्यकाल में तत्कालीन सीएम देवेंद्र फडणवीस के हेलीकॉप्टर को 3 बार इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी। नाज़रीन, जिन साथियों ने लोकहित न्यूज सिल्लोड़ को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि रोज की खबरें उन तक फौरन पहुंचती रहे। अगली खबर का इंतजार करें। इसी के साथ रुखसती चाहूंगा। खुदा हाफिज। अब होंगे अपने भी खुश OYL.in के साथ। OYL.in इंडिया की कस्टमाइज्ड गिफ्ट वेबसाइट है।
जहां आपको मिलेंगे अपनों के लिए कस्टमाइज्ड मग, कस्टमाइज्ड कुशन, ऑल कस्टमाइज्ड फ्रेम, स्पॉटिफाई फ्रेम और भी बहुत कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर। साथ में आप होम डेकोर के प्रोडक्ट लेकर अपने घर को खूबसूरत बना सकते हैं। हमारे साथ रीसेलर जुड़ के आप महीने के 25,000 से 35,000 रुपए कमा सकते हैं। आज ही लॉग इन कीजिए OM.in या कॉन्टैक्ट करें 8421033091 पर।